अथातः तर्पणपुटपाकविधिम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्माहुः आत्रेयादयो महर्षयः। अतः अब इसके बाद हम तर्पण पुटपाक विधि अध्याय की व्याख्या करेंगे, जैसा कि अत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। तर्पण पुटपाक अध्याय में सबसे पहले हम तर्पण के विषय में पढ़ेंगे। नयने ताम्यति स्तब्धे शुष्के रूक्षे अभिघातिते वातपित्त आतुरे जिम्मे शीर्ण पक्ष अविल एक क्षण। अर्थात कब हमें तर्पण देना है, किन किन अवस्थाओं में, तो उसका यहाँ पे आचार्य ने निर्देश किया है। नयने ताम्यति, ताम्यति की टीकाकार में टीका की है कि जब नयन अपने विषय को ग्रहण करने में असमर्थ हो, अवलोकन में असमर्थ हो, तो ऐसी कंडीशन में स्तब्ध नयन की कंडीशन में, शुष्क की कंडीशन में, रूक्षता की कंडीशन में, अभिघात होने की कंडीशन में, कोई चोट लगने की कंडीशन में, वात पित्त आतुरई, वात और पित्त से पीड़ित होने की अवस्था में, जिम में, अर्थात ऐसी अवस्था में जब जो नेत्र हैं वो कुटिल हो जाएं, वक्र हो जाएं, शीर्ण पक्ष्म अविल एक क्षण, जो पक्ष्म है वो शीर्ण अर्थात जो आई लैशेस हैं वो झड़ने लगे, उस अवस्था में अविल एक क्षण, जो दृष्टि है वो अविल मतलब क्लियर नहीं देख पाए, वहाँ पर क्लियर विजन नहीं हो, ऐसी अवस्था में साफ नहीं देख पाए। कृच उन्मीलन, कृच उन्मील मतलब उसको देख आँखों को खोलने में दिक्कत हो। शिरा हर्ष, शिरा उत्पात, तमो तम, अर्जुनई अर्जुन, स्यंद यानी अभिषंद, मंथ यानी अधिमंथ, अन्य तो वात पर्याय शुक्रकई, ये सब नेत्र की व्याधियाँ हैं। इन सब अवस्थाओं में आतुरे, शांत, राग, अश्रु, शूल, संरंभ, दूषिकई, इन सब व्याधियों में यानी इन सब से पीड़ित लोगों में, इन सब से पीड़ित रोगियों में कब हमें तर्पण देना है? शांत राग, शांत अश्रु, शांत शूल, शांत संरंभ, शांत दूषिके, यानी जब इन सब अवस्थाओं में जो लालिमा है, जो राग है वो शांत हो जाए, यानी वो थोड़ा कम हो जाए। ऐसी अवस्था में जो अश्रु अगर वहाँ से लैक्रिमेशन है तो वो थोड़ा कम हो जाए, अश्रु जो है वो शांत हो जाए, पेन शांत हो जाए, वहाँ पे संरंभ जो शोथ है वो शांत हो जाए, और जो मल हैं वो भी अल्प हो जाएं या शांत हो जाएं। तो ऐसी अवस्था में हमें वहाँ पर उसे तर्पण देना है। तर्पण देने की अन्य कंडीशन क्या क्या है? निवाते तर्पणम योज्यम, तर्पण निवात स्थान में देना है। शुद्धयो हो, मूर्ध कायक हो, मूर्ध शोधन और काय शोधन यानी शिरोशोधन और काय शोधन। काय शोधन यानी कि पवन विरेचन से शोधन करने के बाद और शिरो विरेचन देने के बाद आतुर को हमें तर्पण देना है। काले साधारणी, किस काल में तर्पण देना है? साधारण काल में, अर्थात वसंत आदि जो ऋतुएं हैं, जो ना बहुत ज़्यादा शीत है, ना बहुत ज़्यादा उष्ण है, ना बहुत ज़्यादा वर्षा है, ऐसे काल में हमें, साधारण काल में हमें उसे तर्पण देना है। प्रातः सायं, कब कब देना है? प्रातः और सायं में देना है, डिपेंडिंग ऑन दोष दूष्य अवस्था, प्रातः और सायं में हमें उसे तर्पण देना है। वह उत्तान शायिनः, और रोगी को कैसे लेटा हुआ होना चाहिए, उसकी पोजीशन क्या है? वो उत्तान शायिना होना चाहिए, मतलब उसको उत्तान लेटा करके हमें उसे तर्पण देना है। इस प्रकार से आचार्य ने यहाँ पर तर्पण किस किस को देना है, किस किस रोगी को देना है, किस किस काल में देना है, कब कब देना है और किस पोजीशन में देना है, उसका डिस्क्रिप्शन किया है। अब हम तर्पण विधि के बारे में वर्णन करेंगे। यवमाशमयीं पालिम नेत्रकोशात बहि समाम, जो हमारा रोगी था, जो उत्तान शय्य अवस्था में था, यानी उत्तान लेटा हुआ जो रोगी था, उसको हमें यवमाशमयीं पालिम, यव और माश से निर्मित पाली, उसके नेत्र के कोश के बाहर, यानी जो आई का जो सर्कल है बाहर से, उस नेत्र कोश के बाहर हमें यव और माश से बनी हुई एक पाली को बनाना है। समाम, समाम अर्थात वो बराबर होनी चाहिए, ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए। द्वय अंगुल उच्चाम दृढ़ाम कृत्वा यथास्वम सिद्धम आवापेत, वो जो पाली है वो द्वय अंगुल उच्चा, वो 2 अंगुल ऊंचाई वाली होनी चाहिए। दृढ़ाम अर्थात दृढ़ होनी चाहिए, ढीली नहीं होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। यथास्वम सिद्धम आवापयेत सर्पिही, जो जैसा भी दोष और दूष्य की अवस्था है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग ही यथास्व सिद्धम, उसके अनुसार ही जो घृत है वह सिद्ध घृत हमें उस पाली में निर्वापित, उस पाली में हमें आवाप करना है, उस सिद्ध घृत को डालना है। निमीलिते नेत्रे, और नेत्र जब हम उसमें घी डाल रहे होंगे तो उस अवस्था में नेत्र कैसे होंगे? वो निमिलित होंगे, अर्थात नेत्र बंद होंगे। तप्त आम्बु प्रविलायितम,
और जो घृत है उसको हमें तप्त आम्बू यानी कि गर्म पानी में रख करके उस घृत को हमें प्रवेलित यानी कि पिघला लेना है और पिघला के हमें उसे नेत्र में डालना है। नक्त आंधे वात तिमिर कृच बोधादि के वसाम, और नक्तांधे की अवस्था में, वातिक तिमिर की अवस्था में, कृच बोधा यानी कि अगर नेत्र को खोलने में बहुत ज़्यादा कृच्छता हो, कठिनाई हो, ऐसी जो अवस्थाएं हैं उन सब में घृत के स्थान पर हमें वसा का प्रयोग करना है। अपक्ष्म अग्रात, और यह जो घृत या वसा है वो हमें किस लेवल तक डालना है नेत्र में, तो वो हमें अपक्ष्म अग्रात यानी कि जो हमारे आईलैशेस हैं उनका जो अपर टिप है उस तक वो मौज हो जाए, मतलब वहाँ तक हमें घी या वसा जो है वहाँ तक डालना है। इस प्रकार से उन्होंने तर्पण के लिए वर्णन किया है। अथ उन्मेषं शनकै तस्य कुर्वतः मात्रा विगणयेत् तत्र वर्त्म संधि स्थितास्थितै दृष्टौ च क्रमशो व्याधौ शतं त्रीणि च पञ्च च शतानि सप्त च अष्टौ च दश मंथे दश अनिले पित्ते षट् स्वस्थवृत्ते च बलासे पंच धारयेत्। अथ उन्मेषम, आतुर को हमने तर्पण दिया है, तो उसके बाद तर्पण देने के बाद वहाँ पे स्नेह डालने के बाद आतुर को शनैः शनैः, शनकै मतलब शनैः शनैः, धीरे धीरे उसको नेत्रों को उन्मेष यानी खोलना है, उसको नेत्रों को खोलना और बंद करना है, और वो जो काल है कितने समय तक उसको धारण करना है उन मात्राओं को हमें गिनना है। मात्रा विगणयेत् तत्र, उन मात्राओं को हमें गिनना है, और मात्रा जो है वो हम जानते हैं कि वो काल को गिनने की एक इकाई है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें मात्रा को गिनना है, और मात्रा किस प्रकार से किस किस अवस्था में कितनी होनी चाहिए। वर्त्म संधि स्थिता स्थिते दृष्टौ च क्रमशः व्याधौ, इन सब व्याधियों में क्रमशः शतम त्रीणि च पंच च शतानि सप्त च अष्टौ च, इन सब व्याधियों में क्रम से इस प्रकार से मात्रा होनी चाहिए। यानी कि वर्त्मगत अगर रोग है तो उस अवस्था में शतम यानी 100 मात्रा तक हमें धारण करना है। संधिगत अगर रोग है तो वहाँ पे हमें त्रीणी यानी 300 मात्रा तक धारण करना है। सित रोग हैं तो उस अवस्था में हमें पंच यानी 500 मात्रा तक धारण करना है। असित रोगों में हमें सप्त यानी 700 मात्रा तक धारण करना है, और दृष्टिगत रोगों में हमें च अष्टौ यानी कि 800 मात्रा तक धारण करना है। दश मंथे, अधिमंथ में 10 शत यानी कि 1000 मात्रा तक धारण करना है। दश अनिले, इसी प्रकार से जो वातिक व्याधियाँ हैं उन सब में भी हमें 10 शतम यानी कि 1000 मात्रा तक धारण करना है। पित्ते षट, पित्त वाली अवस्था में हमें 600 मात्रा तक धारण करना है। स्वस्थ वृत्ते च बला से पंच धारयेत्, स्वस्थ वृत्त वाली अवस्था में और उसका पालन करते रहने के लिए, उसी को कंटिन्यू करने के लिए उस अवस्था को, और कफज व्याधि की अवस्था में हमें 500 मात्रा तक उसे धारण करना है। इस प्रकार से आचार्य ने काल का वर्णन किया है। कृत्वा अपांगे ततो द्वारम स्नेहम पात्रे निगालयेत् पिबेत च धूमम न इक्षेत व्योम रूपम च भास्वरम। इसके बाद उचित काल तक उस तर्पण को नेत्र में धारण करने के बाद कृत्वा अपांगे ततो द्वारम, अपांग संधि के प्रदेश में यानी कि आउटर कैंथस के एरिया पे हमें एक द्वार यानी कि एक होल करना है। होल क्रिएट करने के बाद स्नेही पात्रे निगालेत, और वो जो स्नेह था, जो नेत्र के अंदर जो स्नेह है उसको एक पात्र में कलेक्ट कर लेना है, निकाल लेना है। पिबेत च धूमम, और उसके बाद धूमपान करना है। न इक्षेत, और क्या क्या नहीं करना है, न इक्षेत व्योम रूपम च भास्वरम, आकाश व्योम अर्थात आकाश की तरफ हमें नहीं देखना है, और रूपम च भास्वरम, बहुत ज़्यादा चमकीले बहुत ज़्यादा रोशनी वाले रूपों को भी हमें नहीं देखना है। इत्यथम प्रतिदिनम वायो पित्ते तु एकांतरम कफे स्वस्थे च द्वयंतरम दद्यात् अतृप्तेः इति योजयेत्। और ये तर्पण हमें कितने काल तक प्रयोग करना चाहिए। प्रतिदिनम वायो, वात वाली व्याधि वाली अवस्था में प्रतिदिन, पित्ते तो एकांतरम, और जो पैत्तिक अवस्थाएं हैं उसमें एकांतरम यानी कि एक दिन छोड़ करके इसका प्रयोग करना चाहिए। कफे स्वस्थे च, कफज वाली अवस्था में और स्वस्थवृत वाली अवस्था में द्वयंतरम यानी 2 दिन छोड़कर 2 दिन के अंतर से इसका प्रयोग करना चाहिए। और कब तक करना चाहिए, दद्यात् अतृप्तेः इति योजयेत्, जब तक कि नेत्रों को तृप्ति की प्राप्ति ना हो जाए, तृप्ति के लक्षण ना आ जाए, तब तक हमें ये योजना करनी चाहिए, ये प्रयोग करना चाहिए।
प्रकाश क्षमता स्वास्थ्यम विशदम लघुलोचनम तृप्ते विपर्यो अतृप्ते अतितृप्ते श्लेष्मजा रुजा। अब हम तृप्ति, अतितृप्ति और अतृप्ति के लक्षणों के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रकाश क्षमता यानी प्रकाश को सहन करने की क्षमता, प्रकाश को के प्रति उसकी सहिष्णुता बढ़ती है। स्वास्थ्यम, जिस रोग के लिए या जिस व्याधि के लिए हमने दर्पण प्लान किया था वो व्याधि दूर हो जाती है और स्वास्थ्य लाभ होता है, तो स्वास्थ्यम। विशदम यानी विशदता की प्राप्ति होती है, नेत्रों में निर्मलता आती है। लघु लोचनम, तथा जो नेत्र हैं उनमें लघुता आती है। तृप्ते, ये तृप्ति के लक्षण हैं। तो तृप्ति के लक्षण क्या है कि वह प्रकाश को सहन कर पाता है, वो स्वास्थ्य का लाभ होता है यानी रोग की शांति हो जाती है, वहाँ पे नेत्रों में लघुता आती है और निर्मलता आती है। विपर्यो और तृप्ते, अतृप्ति के क्या लक्षण होंगे? इसके विपरीत, विपर्यो मतलब विपरीत लक्षण होंगे, यानी प्रकाश अक्षमता, प्रकाश को सहन नहीं कर पाएगा। अस्वास्थ्यम यानी जो व्याधि थी उसकी अभी शांति नहीं होगी। अविशदम यानी वहाँ पे नेत्रों में निर्मलता नहीं रहेगी। अलघु या गुरुलोचनम, नेत्रों में भारीपन रहेगा। अति तृप्ते, बहुत ज़्यादा तृप्ति हो जाने की अवस्था में क्या होगा? श्लेष्मजा रुजा, श्लेष्मिक वेदनाएं होंगी अगर बहुत ज़्यादा अति मात्रा में तर्पण होगा, अति तृप्ति होगी तो। स्नेहे पीता तनु इव क्लांता दृष्टि ही सीदति तर्पण अनंतरम तस्मात् दृक्फलाधान कारणम पुट्पाकम प्रयुंजयित पूर्व उक्तेषु एव यक्ष्मसु। जिस प्रकार स्नेह पीता, स्नेह पीत यानी स्नेह को पिया हुआ, तनु यानी देह, जिस प्रकार स्नेह को पिया हुआ जो देह है वो क्लांत हो जाता है, उसी के समान तनु एव, उसी के समान दृष्टि ही सीधती, निश्चित रूप से दृष्टि भी साधक को प्राप्त होती है। इसीलिए तर्पण अनंतरम, तर्पण के बाद, तस्मात् इसलिए, तर्पण के बाद, दृक् बलाधान कारणम, दृष्टि के बल को पुनः प्रदान करने के लिए पुट्पाकम प्रयुंजयित, पुट्पाक का प्रयोग करना चाहिए। पूर्वोक्तेषु एव यक्ष्मसु, पूर्वोक्त यानी पहले कहे हुए रोगों में, पहले अर्थात तर्पण के लिए जिन रोगों का वर्णन है उन्हीं रोगों में हमें पुट्पाक का भी वर्णन करना है। यहाँ पर आचार्य ने उपमान प्रमाण का एक उपमा देते हुए हमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जिस प्रकार स्नेह को पीने के बाद जो देह है वो क्लांत हो जाता है, उसी प्रकार तर्पण के बाद जो दृष्टि है वो क्लांतता को प्राप्त करती है। उससे उस दृष्टि को, उस पुनः बल प्राप्त करने के लिए, वो साध को प्राप्त की हुई दृष्टि को पुनः बल प्रदान करने के लिए हमें तर्पण के बाद पुट्पाक का प्रयोग करना चाहिए। और यह जो पुट्पाक है वो उन्हीं सब रोगों में प्रयोग करना है जो पूर्वोक्त में यानी पहले हमने तर्पण के लिए कहे हैं, उन्हीं रोगों में हमें इस पुट्पाक का भी प्रयोग करना है। आगे उन्होंने पुट्पाक के भेद बताए हैं। सवाते स्नेहन श्लेष्म सहिते लेखनो हितः दृक् दौर्बल्ये अनिले पित्ते रक्ते स्वस्थे प्रसादनः। इस प्रकार से जो पुट्पाक है वो स्नेहन, लेखन और प्रसादन तीन प्रकार का कहा गया है। सवाते यानी वात वाली अवस्था में या वातिक विकारों में स्नेहन पुट्पाक का प्रयोग करना है। श्लेष्म सहिते लेखनो हितः, वात के साथ श्लेष्मा का अनुबंध होने पर हमें लेखन जो पुट्पाक है वो हितकर है। दृक् दौर्बल्य यानी दृष्टि की दुर्बलता की अवस्था में, अनिले वात की अवस्था में, पित्ते पित्त कफ, रक्ते रक्त की अवस्था में, स्वस्थे और स्वस्थावस्था में हमें प्रसादन पुट्पाक देना चाहिए। तो दृक् की दुर्बलता में, वात में, पित्त में, रक्त में और स्वस्थ वाली अवस्था में हमें प्रसादन पुट्पाक का प्रयोग करने का निर्देश है। अब हम स्नेहन आदि पुट्पाक के द्रव्य एवं निर्माण विधि के ऊपर चर्चा करेंगे। भूषय प्रसह आनोप मेदो मज्जवसा आमिषय स्नेहनम पयसा पिष्टै जीवनीयश्च कल्पयेत्। स्नेहन पुट्पाक के निर्माण के लिए भूषय अर्थात बिलेश्य प्राणी यानी मेंढक आदि जो प्राणी है, प्रसह गाय आदि जो प्राणी हैं, आनोप माहिष आदि जो प्राणी हैं, इनके मेद, मज्जा, वसा और आमिष यानी मांस को लेते हुए तथा जीवनीय गण की औषधियों के साथ, दुग्ध के साथ, पैसा अर्थात दुग्ध के साथ इनको पिष्ट करते हुए हमें कल्पना करनी है किसकी? स्नेहन पुट्पाक की। इस प्रकार से हमें स्नेहन पुट्पाक के निर्माण में द्रव्यों को प्रयोग करना है। इसके अनंतर लेखन पुट्पाक की चर्चा करेंगे। मृग पक्षी यकृत मांस मुक्ता अयस ताम्र सेंधवई स्रोतोज शंख फेन आलय लेखनम मस्तु कलकितई। मृग पक्षी के यकृत मांस को लेते हुए उसके साथ मुक्ता, अयस यानी कि लौह,
ताम्र, सैंधव, सैंधव लवण, स्रोतोज, स्रोतोअंजन, शंख, फेन यानी समुद्र फेन, आलय यानी कि हरताल, इन सब को लेते हुए मस्तु यानी कि मस्तु के साथ हमें इस कल्क को पीसते हुए इसका कल्क बना करके हमें लेखन पुटपाक की कल्पना करनी है यहाँ पर। देन इसके बाद प्रसादन पुटपाक के बारे में वर्णन करेंगे। मृग, पक्षी, यकृत, मज्ज, वसा, आंत्र, हृदय, आमिषय, मधुरई, सघृतई, स्तन्य, क्षीर, पिष्टई प्रसादनम। प्रसादन जो पुटपाक है उसमें हम मृग पक्षी के यकृत, मज्जा, वसा, आंत्र, हृदय, आमिष यानी कि मांस, इन सबको मधुरई मधुर के साथ, सघृतई और घृत के साथ, मधुर यानी कि मधुर गण की औषधियों के साथ, घी के साथ, स्तन्य के साथ, दुग्ध के साथ, क्षीर के साथ पिष्ट करते हुए पीस करके हम प्रसादन पुटपाक का निर्माण इस प्रकार से करेंगे। अब इसके बाद हम पुटपाक किस प्रकार से कल्पना की जाएगी उसकी व्याख्या करेंगे। जो पुटपाक के द्रव्य थे उन द्रव्यों को लेते हुए यानी स्नेहन के लिए जो द्रव्य थे वो स्नेहन पुटपाक के लिए लेते हुए, लेखन के द्रव्य लेखन पुटपाक के लिए लेते हुए इस प्रकार से हमें पुटपाक किस प्रकार से निर्माण करना है उसकी आगे कल्पना बताएंगे। बिल्व मात्रम पृथक पिंडम मांस भेषज कल्कयोः। जो मांस भेषज कल्क थे यानी जो हमने ऊपर मांस और औषध का जो औषध अर्थात स्नेहन के लिए जो औषध थी, लेखन के लिए अलग औषध थी और प्रसादन के लिए अलग औषध थी, तो इस प्रकार से मांस और भेषज के जो कल्क थे उनके हमें बिल्व मात्र यानी बिल्व प्रमाण के यानी एक एक पल प्रमाण के पृथक पृथक पिंड बनाने हैं, पृथक पृथक पिंड के रूप में उन्हें लेना है। उरुबुक, वट, अम्बोज पत्रे, स्नेही आदिशु क्रमात्, और स्नेही आदि जो हमारे पुटपाक हैं उनमें हमें क्रम से उर्बुक, वट और अम्बोज पत्र, इनमें उसको वेष्टित्वा उनमें उनको बांधना है, लपेटना है। यानी कि स्नेहन के लिए हमें उर्बुक यानी एरंड पत्र में, लेखन के लिए हमें वट पत्र में और प्रसादन के लिए हमें अम्बोज या कमल के पत्र में उनको लपेटना है। वेष्टित्वा यानी लपेट करके, मृदा लिप्तम यानी कि उसके ऊपर पत्रों को लपेट करके, यानी स्नेहन में उर्बुक का पत्र लपेट करके देन उसके ऊपर मिट्टी का लेप करना है, या फिर लेखन में वट के पत्र में उसको लपेट के उस पर मिट्टी का लेप करना है, और प्रसादन के लिए अम्बोज या कमल के पत्र में उसको लपेट करके उसके ऊपर मिट्टी का लेप करना है। धव, धनवन, गौमय, प्रचेत प्रदीप्ते अग्नि आभम पक्वम निष्पीड्य तदरसम। यहाँ पर उन्होंने धव, धनवन और गौमय, इस प्रकार से धव और धनवन की लकड़ी और गौमय यानी कि गाय के जो उपले होते हैं उनको यूज़ करते हुए उनकी अग्नि में, उनकी प्रदीप्त अग्नि में उन मृदा लिप्त यानी उन मिट्टी से लिपते हुए जो हमारे पिंड थे जो हमने निर्माण किए उनको अग्नि में डालने को कहा है। अरुंधत का मत है कि जिस प्रकार से उरुबुक, वट और अम्बोज पत्र ये क्रम से स्नेहन आदि के लिए थे, वैसे ही धव, धनवन और गौमय ये भी क्रम से ही स्नेहन आदि के लिए है। यानी स्नेहन के लिए धावों की लकड़ी और नेक्स्ट लेखन के लिए धनवन की लकड़ी और प्रसादन के लिए गौमय में हमें उस गौमय की अग्नि में हमें उस पिंड को रखना है। बट बाकी टीकाकारों का ऐसा मत नहीं है। उसके बाद जब हमें उसे अग्नि में रखना है देन उसके बाद प्रचेत प्रदीप्ते अग्न्याभम पक्वम, जब वो अग्नि के समान पक्व हो जाए यानी जब वो पिंड जो है वो रेड हॉट हो जाए तब निष्पिड्य तदरसम, तब उसको निकाल के उसका रस निकाल के उसके रस को निचोड़ करके नेत्रे तर्पणवत युंजयात, नेत्र में तर्पणवत यानी तर्पण के समान प्रयोग करना चाहिए, योजना करनी चाहिए। यानी पुटपाक विधि में हमें जो औषध का जो पिंड है उसको बिल्व मात्र में एक पिंड को लेना है। औषध और मांस का जो पिंड है उस पिंड के ऊपर हमें अकॉर्डिंग टू पुटपाक हमें उसके ऊपर एरंड, वट या अम्बोज पत्र को लपेटना है। देन उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाना है। उसको फिर हमें धनवन की लकड़ी में, धव की लकड़ी में या गौ में यानी उपले में की अग्नि में डालना है। एंड जब वो रेड हॉट हो जाए यानी कि अग्नि के समान पक्व हो जाए तब उसे निकाल करके उसका रस निचोड़ करके एंड देन उस रस को हमें यूज़ करना है पुटपाक के लिए। और कैसे यूज़ करना है? तर्पणवत, जिस प्रकार से तर्पण का प्रयोग किया था एग्जैक्टली वही कल्पना हमें पुटपाक में फॉलो करनी है। शतम द्वे त्रीणि धारेत लेखन स्नेहन अंत्येषु, यहाँ पर उन्होंने उसके धारण काल यानी धारण मात्रा का वर्णन किया है। तो लेखन के लिए शतम धारेत, स्नेहन के लिए द्वे यानी द्वे शतम यानी 200 मात्रा तक,
लेखन के लिए शतम यानी 100 मात्रा तक, स्नेहन के लिए द्विशतम यानी 200 मात्रा तक, और अंतेषु यानी जो बच गया है अंत में जो जिसका वर्णन था यानी प्रसादन के लिए हमें त्रीणि धारेत यानी 300 मात्रा तक उसको धारण करना चाहिए। कोष्णव पूर्वौ हिमो अपरः, यहाँ पे पूर्वौ में द्विवचन है, तो पहले के, पूर्व का अर्थ है पहले, तो पहले के जो 2 हैं उनमें हमें कोष्णव, वहाँ पे हमें थोड़ा उष्ण, इस प्रकार से पुटपाक का प्रयोग करना चाहिए, पुटपाक द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। पहले के 2 कौन से हैं? स्नेहन और लेखन। तो स्नेहन और लेखन पुटपाक में हमें कोष्ण द्रव्य का यूज़ करना चाहिए। और हिमो अपरः, अपरः मीन्स बाद में जिसका वर्णन है, उसमें हमें हिम यानी शीतल जो पुटपाक है उसका प्रयोग करना चाहिए। धूमपो अन्ते तयो एव योगः तत्र च तृप्तिवत्, और धूमपो अन्ते तयो एव, तयो मीन्स अगेन द्विवचन है, तो उन दोनों के अंत में हमें धूपन करना है। तो वो दोनों मतलब स्नेहन और लेखन पुटपाक के अंत में हमें धूपन करना है, लेकिन जो बचा है यानी कि जो प्रसादन है उसके बाद हमें धूमपान नहीं करना है। योगः, योगः मतलब बहुवचन, तो इसलिए योगः तत्र च तृप्तिवत्, यानी जो उसके योग यानी सम्यक योग के लक्षण, अति योग के लक्षण और अयोग के जो लक्षण है वो तृप्तिवत यानी तर्पण के समान ही समझने चाहिए। जिस प्रकार से हमने तर्पण के सम्यक योग, अयोग और अति योग के लक्षण जाने थे, उसी प्रकार से हमें यहाँ पुटपाक के भी जानने चाहिए। तर्पणम पुटपाकम च नस्य अनहरे न योजयेत, यानी तर्पण और पुटपाक को नस्य अनहर यानी जो जो अवस्थाओं में नस्य वर्जित है, यानी जो नस्य के अयोग्य जो रोगी हैं, उन सब अवस्थाओं में तर्पण और पुटपाक की भी योजना नहीं करनी चाहिए। यावन्ति अहनि युञ्जीत द्वि ततो हित भाग भवेत, यावंतो अहनि यानी कि जितने समय तक, जितने काल तक हम तर्पण और पुटपाक का प्रयोग करते हैं, उससे द्विततो, उससे दुगने काल तक हमें हितकर आहार विहार का सेवन करना है। उससे डबल टाइम तक हमें, परिहार काल क्या है वो डबल है, मतलब अगर हमने 3 दिन तक सेवन किया है तो हमें 6 दिन तक आगे परिहार काल का सेवन करना है। मालती मलिका पुष्पै बद्ध अक्षो निवसेत निशाम, अर्थात जो रोगी जिसको हमने तर्पण और पुटपाक दिया है उनको मालती और मलिका पुष्पों को बांध करके निशा में यानी रात्रि में इस प्रकार से रहना है कि उन्हें रात्रि में तर्पण और पुटपाक लेने के बाद रात्रि में मालती और मलिका पुष्पों से नेत्रों को बांध के रहना है। सर्व आत्मना नेत्र बलाय यत्नम कुर्वीत नस्य अंजन तर्पणाद्यै दृष्टिश्च नष्टा विविधम जगतश्च तमोमयम जायत एक रूपम। हमें एक यहाँ पर निर्देश दिया है आचार्य ने कि सभी प्रकार से संपूर्ण यत्नों को करते हुए सर्व आत्मना यत्नम नेत्र बलाय कुर्वीत, नेत्र के बल की रक्षा करने के लिए अपने सभी प्रकार के यत्नों को करना चाहिए। नस्य अंजन तर्पण आदि, नस्य अंजन तर्पण आदि और भी जितने भी यत्न हैं उनके द्वारा नेत्र के बल की रक्षा की ओर हमेशा तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि दृष्टिश्च नष्टा विविधम जगतश्च, दृष्टि के नष्ट होने पर यह जो विविध चित्र विचित्र जो ये है जगत है वह तमोमयम, तमोमयम मतलब तमोमयी हो जाता है, अंधकारमय हो जाता है। जायत एक रूपम, वह जो नाना प्रकार का विविध जगत है वो अंधकार रूपी एक रूप का हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा अपनी दृष्टि के बल की रक्षा की ओर यत्न करते रहने चाहिए, ऐसा यहाँ पर निर्देश दिया है। इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्त सुनो श्रीमद्वाग्भट विरचितायाम अष्टांग हृदय संहितायां सूत्रस्थाने तर्पण पुटपाक विधीनां 24वां अध्याय। इस प्रकार यहाँ पर हम श्री वैद्यपति सिंहगुप्त सुनो, उनके श्री वैद्यपति सिंहगुप्त के पुत्र श्रीमद्वाग्भट विरचितायाम द्वारा विरचित अष्टांग हृदय संहितायाम, अष्टांग हृदय संहिता के सूत्रस्थाने, सूत्रस्थान के तर्पण पुटपाक विधि नाम, तर्पण पुटपाक विधि नाम के 24वां अध्याय, 24वें अध्याय का समापन करते हैं। इस प्रकार से यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ।